हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज तारीख है 18 दिसंबर 2020। तो चलिए 18 दिसंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे लाए हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन है, बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में इसरो ने नेत्रा नामक SSA नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थापित किया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बेंगलुरु। दोस्तों इसरो ने नेत्रा नामक SSA नियंत्रण केंद्र बेंगलुरु में स्थापित किया है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ने बेंगलोर के पिनिया में अपने ISTRAC परिसर में नेत्रा नामक समर्पित अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता SSA नियंत्रण केंद्र स्थापित की है। अब SSA क्या है वो जान लेते हैं। तो ऑर्बिट में स्थित ऑब्जेक्ट्स यानी मानव निर्मित व प्रकृति कोई भी को ट्रैक करने का विज्ञान, जिसे SSA कहा जाता है, केवल अमेरिका, रूस और यूरोप में यह सुविधा उपलब्ध है। नेत्रा क्या है जान लेते हैं। नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस के अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की निगरानी व विश्लेषण करेगा नेत्रा। चलिए इसरो के बारे में जान लेते हैं। तो इसरो जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में, इसके डायरेक्टर है वर्तमान समय में डॉक्टर के सिवान और इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 131वें स्थान पर है भारत। भारत का रैंक है 131 मानव विकास सूचकांक 2020 में, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में। तो चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 में मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर 189 देशों में से भारत को 131वें स्थान पर रखा गया है। 90 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। इसके बाद आयरलैंड है, तीसरा में है स्विट्जरलैंड, चौथा में हांगकांग और पांचवा में है आइसलैंड। अब चलिए आपको UNDP के बारे में बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में और इसका हेड है दोस्तों अचिम अस्टिनर और इसका स्थापना हुआ था 22 नवंबर 1965 को। एग्जाम में पूछा जा रहा है स्थापना, इसलिए याद रखिएगा। अब चलिए ऑप्शन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 139वां जो आप लोग देख रहे हैं ये आपका इंडिया का रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में, और 10वां जो रैंक है ये आपका इंडिया का रैंक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में, और 8वां जो रैंक है ये मैंने आपको बताया है करप्शन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक 8वां, और 7 रैंक है पाकिस्तान का टॉप पे है अफगानिस्तान, जिसमें सबसे ज्यादा करप्शन दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना जानकारी काफी आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है और कहाँ किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात के कच्छ में। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, गुजरात के कच्छ में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है। चलिए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने कच्छ गुजरात में 30,000 मेगावाट क्षमता वाले हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी। बनने के बाद यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क होगा। यह 2030 तक 450 गीगावाट यानी 4,50,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के भारत के सपने को पूरा करेगा। तो चलिए दोस्तों गुजरात के बारे में आपको बताता हूँ। गुजरात जिसका राजधानी है गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का VP यानी वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी शशि शेखर वेम्पति। ये देखिए आपके सामने है शशि शेखर वेम्पति, जिन्हें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं जिससे हमारा ये क्वेश्चन याद रहेगा। तो प्रसार भारती के CEO हैं कौन, शशि शेखर वेम्पति को तत्काल प्रभाव से 3 साल हेतु एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU का उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। अब चलिए ABU के बारे में जान लेते हैं। तो ABU का स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1964 को और एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का प्रेसिडेंट है ABU का इब्राहिम इरेन। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। अब चलिए प्रसार भारती के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि प्रसार भारती के CEO हैं शशि शेखर वेम्पति।
तो प्रसार भारती का स्थापना हुआ था 23 नवंबर 1997 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। दोस्तों आप उदय कोटक कहे हैं, इन्हें हाल ही में 3 साल के लिए इनके कार्यभार को बढ़ा दिया गया है, कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है 3 साल के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO के रूप में। और उत्पल कुमार सिंह जो आप लोग दे रहे हैं, ये वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव नियुक्त किए गए हैं हाल ही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, हाल ही में 2020 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 2019 में तो यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को भी दिया गया था, मगर 2020 का ये पूछा गया है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंक बैनिमारामा। फ्रैंक बैनिमारामा को 2020 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऐसे तो ये अवार्ड 6 लोगों को दिया गया है, जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। चलिए, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। 2020 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की घोषणा की है। विजेता हैं दोस्तों, पहले विजेता हैं फ्रैंक बैनिमारामा जो कि फिजी के प्रधानमंत्री हैं, और दूसरे हैं दोस्तों फेबियन लिएंडर्च जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। तीसरे हैं मिंडी लुबेरा जो कि US के रहने वाले हैं। चौथे हैं निमनेट नेनक्यूमेन जो कि इक्वाडोर के रहने वाले हैं। और पांचवा है याकोबा सबदोगो जो कि बुर्किना फासो के रहने वाले हैं। और छठा है रॉबर्ट डी बुलार्ड जो कि US लाइफटाइम अवार्ड से सेनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहले हिंद केसरी पहलवान श्रीपति खान चनेले का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गई है? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। जिन्हें हिंद केसरी के नाम से जाना जाता था वो पहलवान है श्रीपति खान चनेले। ये देखिए आपके सामने। अब तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में जाने माने भारतीय पहलवान श्रीपति खान चनेले का 86 वर्ष की उम्र में निधन गया। उन्होंने 1959 में प्रतिष्ठित हिंद केसरी का खिताब जीता, जो इसका पहला संस्करण था। प्रतिष्ठित हिंद केसरी का खिताब भारतीय कुश्ती दुनिया में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। वह महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत शिव छत्रपति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत ने NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ आत्मनिर्भर भारत हेतु कितने बिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी $1 बिलियन का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्यों किया है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो भारत सरकार ने मनरेगा योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन करने हेतु न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ 1 बिलियन ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों को कम करने में सरकार का समर्थन कर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार को सक्षम करेगा। अब आइए आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बता देते हैं, क्योंकि अब इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट है मार्कोस प्राडो ट्रोइजो। और इसका स्थापना है दोस्तों ब्रिक्स ने किया था। ब्रिक्स के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ब्रिक्स बारे में आप जानते ही होंगे। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुआ था 15 जुलाई 2014 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को 2020 में गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब चलिए सेल के बारे में जान लेते हैं। तो सेल का तो फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसके चेयरमैन है अनित कुमार चौधरी, और इसका हेडक्वार्टर है सेल का नई दिल्ली में, और इसका स्थापना किया गया था 19 जनवरी 1954 को। अब चलिए आपको ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी दे देते हैं, थोड़ा नहीं तो पूरा जानकारी दे देते हैं। PFC आप लोग जानते होंगे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है, और इसका स्थापना हुआ था 16 जुलाई 1986 को, और चेयरमैन है रविंदर सिंह ढिल्लो। चलिए ICMR के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में पिछले साल रेलवे का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है, और स्थापना हुआ था 1911 को। इसका कारण पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था रेलवे के LP टेक्नीशियन के एग्जाम में, और इसका डायरेक्टर है बलराम भार्गव। ये भी पूछा गया था पिछले साल के रेलवे के एग्जाम में। तो चलिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में
कौन 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों की सूची में सबसे ऊपर है फोर्ब्स के अनुसार दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काइली जेनर। दोस्तों काइली जेनर जो है फोर्ब्स की लिस्ट में 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों की सूची में सबसे ऊपर यानी टॉप पे है। तो चलिए कुछ जानकारी और भी ले लेते हैं। तो अमेरिकी मीडिया व्यक्तित्व और रियलिटी टीवी स्टार काइली जेनर को फोर्ब्स द्वारा 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी का ताज पहनाया गया है। दुनिया में शीर्ष कमाई करने वाले सितारों ने 2020 में काइली जेनर के साथ $6.1 बिलियन की कमाई की है। इनकी कमाई कितना है? $6.1 बिलियन। $170 मिलियन कमाकर इस सूची में नंबर 2 पर काबिज अमेरिकी रैपर और रिकॉर्ड निर्माता कान्ये वेस्ट थे, जो संयोग से काइली के बहनोई भी हैं दोस्तों। टाइलर पेरी, हार्वर्ड अटर्न और बेन जॉनसन के अलावा रोजर फेडरर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार और लिब्रोन जेम्स जैसे ए लिस्टर एथलीटों ने शीर्ष 10 से बाहर होने में मदद की। अब आइए आज आखिरी और लास्ट लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10वां है। 2030 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2030 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कतर। दोस्तों कतर करेगा 2030 में एशियाई खेलों की मेजबानी। और 2034 में कौन करेगा? 2034 में करेगा आपका सऊदी अरब। दोस्तों कतर जिसका राजधानी है दोहा, मुद्रा है कतरी रियाल और कतर के प्रधानमंत्री हैं खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल्ला अजीज खान। और दोस्तों सऊदी अरब जिसका राजधानी है रियाद, मुद्रा सऊदी रियाल। और भारत के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। अब चलिए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेडक्वार्टर है दोस्तों कुवैत सिटी कुवैत में। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का प्रेसिडेंट है अहमद अल सबाह। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1982 को। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मोटो है ईवर ऑनवार्ड। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। दोस्तों यहाँ का सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। इस चैनल के बारे में अपने सभी दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।